हेलो गाइस, आप सभी लोग को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूरी करें हैं। सो आज है महाशिवरात्रि का दिन और मैंने वेयर किया है ये वाला कुर्ता सेट अपना। और हमने पूजा वगैरह कर ली है। लाइट थोड़ी कम आ रही थी और पूजा वगैरह सब कुछ हमने कर लिया है। और अभी मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का फास्ट है। सो व्लॉग में बने रहिएगा। ये महाशिवरात्रि वाले दिन का व्लॉग है। आओ बेटा। और यहाँ पे मेरी डॉटर भी तैयार है, खेल रही है वो घर बना के। तो व्लॉग में बने रहिएगा। और घर पे मैंने पूजा कर ली है कुछ इस तरीके से, मैं आपको दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ये है शिवरात्रि का दिन। आप सभी को शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। मैं यहाँ पे नहा के आ चुकी हूँ सुबह सुबह, बिकॉज आज शिवरात्रि है। बहुत ही स्पेशल दिन है। पूजा करना है। हस्बैंड की भी आज ऑफ ली है उन्होंने, क्योंकि उनका भी फास्ट होता है। व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। सो व्लॉग में बने रहिएगा। और आज हमारा फास्ट है, दोनों ही हस्बैंड वाइफ का। सो मैंने आज हेड वॉश कर लिया था। और फास्ट वगैरह में कुछ स्पेशल दिन हो तो हेड वॉश तो करना ही पड़ता है। यहाँ पे मैं अपने बालों को तौलिए की हेल्प से ही सुखा रही हूँ। जो भी टूटे हुए बाल हैं उनको मैंने फेंक दिया। सबसे पहले मैं बिंदी लगा रही हूँ, बिकॉज पूजा के लिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ, मैं थोड़ी फटाफट से वीडियो बनाई थी मैंने, ठंड लग रही थी। सो अब मैं अपने बालों को सुलझा रही हूँ। बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं हेड वॉश करने के बाद। गाइस, मैंने घर की साफ़ सफाई की थी, इस वजह से मैं लेट नहाई थी। हस्बैंड जल्दी नहा चुके थे, मंदिर वगैरह क्लीन कर रहे थे वो। इसके बाद से मैंने सिंदूर वगैरह लगा लिया था, मंगलसूत्र पहन लिया था। रेड कलर का मेरा कुर्ता सेट है ये, और ड्राई क्लीन होके रखा हुआ था तो मैंने इसको वेयर कर लिया था। और जब हेड वॉश करती हूँ मैं आगे से लेके पीछे तक सिंदूर लगाती हूँ। मेरे जो भी घर में मेरे से बड़े लोग हैं उन्होंने बताया है मुझे। आप लोग ऐसा करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ। बाल अभी मैंने सुलझाया नहीं है, बस ऐसे ही कर लिया था, क्योंकि अगर इनको सुलझाने लगी तो काफ़ी टाइम लग जाएंगे। और अब मैं अपना मंगलसूत्र पहनूँगी। और जो कि मेरा नहाने के टाइम पे मैं थोड़ी देर के लिए उतार देती हूँ। वैसे तो मैं 24 घंटे पहन के रखती हूँ, पर नहाने के टाइम मैं थोड़ी देर के लिए इसको उतार देती हूँ। उसके बाद से मैं अपना दुपट्टा लूँगी। और आज थोड़ी सी ठंड ज़्यादा थी, इस वजह से मैंने ये वाला कुर्ता पहना, बिकॉज़ ये हैवी है थोड़ा, तो इसमें ठंड कम लगती है। और ये अभी नॉर्मल सा मेरा लुक है। सो यहाँ पे हम पूजा कर रहे थे और आरती वगैरह पढ़ रहे थे। मेरे हस्बैंड भी देखिए, ये मतलब कि हम मियाँ बीवी ज़्यादातर जितने भी फास्ट है ना साथ में ही रखते हैं। करवा चौथ में भी इवन कई बार ये कहते हैं फास्ट रखने के लिए, बट मैं कहती हूँ नहीं, ये वाला फास्ट आप रहने दीजिए, वरना सारे ही फास्ट हम दोनों साथ में ही रखते हैं। सो यहाँ पे हम दोनों पूजा कर रहे हैं। और पूजा करते करते हमें 9:30 के आसपास बज चुका था। इस बार थोड़ा लेट हो गया था। पिछली बार शिवरात्रि पे मुझे याद है हमने पूजा 7:30 तक कर ली थी, बट इस बार थोड़ा ज़्यादा काम था, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया। सो यहाँ पे मैं आपको अपने भगवान जी दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, भोलेनाथ हमने नहलाया हुआ है। और यहाँ पे माता रानी, कृष्णा, लड्डू गोपाल, राधा रानी, जगन्नाथ, सारे ही भगवान हैं। और यहाँ पे हमने एक और आरती करी। इसके बाद हमारा पूजा हो गया। इसके बाद मैंने अपने पति के पाँव छुए पूजा करने के बाद, बिकॉज़ हमें अपने हस्बैंड का भी आशीर्वाद लेना चाहिए पूजा के बाद। वो भी हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। सो यहाँ पे हम थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे थे। मैं दिखा रही थी इनको कि देखिए साथ में हमारी हाइट कितनी है, मैं आपसे ज़्यादा छोटी नहीं हूँ। सो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं मॉर्निंग में हम लोग सबसे पहले जो है वो चाय ही पीते हैं। सो यहाँ पे मैं चाय चढ़ाने आ गई हूँ। ये है, अब मैं अपनी चाय निकाल रही थी। और गरम गरम चाय ही बस हम लेंगे मॉर्निंग में फास्ट में, बिकॉज़ मतलब अभी हमारा खाने का कुछ वो नहीं था, बिकॉज जस्ट फास्ट अभी शुरू ही हुआ है हमारा। तो मैं चाय फास्ट वगैरह में स्टील के बर्तन में ही लेती हूँ। और ये चीज़ मैंने अपनी मम्मी और सासू माँ को देखा है करते हुए।
तो यहाँ पे हम दोनों अपनी अपनी चाय पी रहे हैं कुछ बातें करते हुए। और चाय मैं बहुत ही अच्छी बना लेती हूँ, अदरक वगैरह बहुत सारा डालती हूँ, तो स्ट्रेस भी थोड़ा सा कम हो जाता है, चाय पीने से दिमाग हल्का हो जाता है। सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हमारा आफ्टरनून का प्लान क्या है, कहीं जाना था हमें, उसके बारे में हम बात कर रहे थे और उसी के साथ साथ गरम गरम चाय भी पी रहे थे। और यहाँ पे हस्बैंड अपना मैच लगा रखे थे टीवी में, वो मैच देख रहे थे, उनका मैच आ रहा था और चाय थोड़ी ज़्यादा ही गर्म हो रही थी, सो मैंने सोचा बाद में पी लूँगी। और यहाँ पे न्यूज़ में भोलेनाथ का दिखाने लगा कुछ स्पेशल, तो हम वहाँ देख रहे थे। सो दोपहर में अभी वो बज रहे हैं 1 बजे के आसपास। अब थोड़ा सा ना दिन भी बड़ा होने लगा है, तो मैंने सोचा थोड़े बहुत कपड़े हैं उनको धो लेती हूँ और बालकनी को क्लीन कर लेती हूँ। सो जो बैक कैमरा होता है उससे वीडियो काफ़ी ज़्यादा ख़राब बनती है। देखिए मैं गजब मतलब कि व्यू आ रहा है, उतना अच्छा नहीं आ रहा है, पर फ्रंट कैमरे से वीडियो बहुत अच्छी बनती है। सो यहाँ पे मैं कपड़े सुखाऊंगी, उसके बाद मैं बालकनी को क्लीन करने लगूंगी। और यहाँ पे जो फ़ोन है ना मेरी डॉटर ने पकड़ रखा है, वो मेरी वीडियो बना लेती है कभी कभी, और उसने खुद से बोला मम्मा लाओ मैं थोड़ी देर फ़ोन पकड़ के आपकी वीडियो बना लेती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, बना लो। सो यहाँ पे कपड़े मैं इसी तरीके से सुखाती हूँ, और जब ज़्यादा हो जाते हैं तो बाहर जो वो हमने रॉड लगवा के रेंगनी लगवाई है उस पर डाल देती हूँ। बट अभी उतने हैं नहीं, तो मैं इसको अंदर अंदर ही सुखा लूँगी और ये सूख जाएंगे। और कपड़े मैं डेली नहीं धोती हूँ, वीकेंड पे एक या उससे 1-2 दिन फालतू, डेली धोने भी नहीं चाहिए। और बालकनी क्लीन करूँगी मैं कपड़े धोते धोते। सो गाइस हम गए थे मॉल, कुछ राशन ख़त्म हो रहा था वो लाने के लिए। और यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए चाय बनाने जा रही थी। मॉल में मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाई, बहुत ज़्यादा क्राउड था, संडे का दिन था, और इसी वजह से नहीं बना पाई मैं वीडियो। और बस हस्बैंड और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गए दोस्तों, तो अब मैं चाय चढ़ाऊँगी सबसे पहले। और यहाँ पे मैं इनको देख रही थी कि कितने मतलब हेल्पफुल हैं ये, सब्जी भी लाते हैं तो मतलब लगा देते हैं, और ग्रोसरी भी लाते हैं तो सब कुछ चेक करके और उसको अच्छे से लगा देते हैं। यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि कई चीज़ों की इन्होंने ना कई सामान इन्होंने दिया नहीं होता है, बट उस चीज़ को ये लोग ऐड कर देते हैं। बहुत सी बार गलती हो चुकी है ऐसी, तो ये वही मैच कर रहे हैं सामान। और ज़्यादा कुछ नहीं लेके आए, बस जो ऊपर ऊपर का होता है ना, पास्ता, मैक्रोनी, मैगी, बिस्किट, नमकीन, ऑयल, ये सब ही ख़त्म हो रहा था। बाकी दाल, राजमा, छोले, बेसन वगैरह तो बहुत ही सारे स्टॉक में थे। और ये एक रिफ़ाइंड रखने वाला मैं लेके आई, बिकॉज़ मेरे पास था नहीं रिफ़ाइंड रखने के लिए। मस्टर्ड ऑयल तो बोतल में ही आता है, बट रिफ़ाइंड के लिए प्रॉब्लम होती थी, तो ये वाला मुझे दिख गया। इसकी एमआरपी जो है 350 थी, और इसके साथ एक रिफ़ाइंड फ्री था। सो ये कुछ सामानें हैं जो हम लेके आए। और हम ज़्यादातर मॉल से ही लेके आते हैं, बिकॉज़ हमारे यहाँ पे जो शॉप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं, बहुत कम शॉप्स हैं और उनमें डिस्काउंट वगैरह भी नहीं होता है। तो ये मॉल से अपने लिए अंडर गारमेंट्स वगैरह भी लेके आए थे, अच्छी प्राइस में मिल जाती है। सो अब यहाँ पे मैं इनके लिए चाय बनाने जा रही हूँ, और इनको भूख भी लगी थी, तो मैंने सोचा शाम के टाइम पे 4 साढ़े 4 हो रहा था, तो मैं चाय के साथ थोड़ा बहुत जो चिप्स है जो हम मॉल से ही लेके आए थे और पिछली बार, वो वाले मैं चिप्स फ्राई कर देती हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं इनको दे दूँगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये, घर वाले ही लगते हैं आलू वाले चिप्स। सो यहाँ पे मैंने इनको फ्राई कर लिया है, और थोड़ी और क्वांटिटी में फ्राई कर लेती हूँ, बिकॉज़ व्रत में अभी हमने सुबह से कुछ भी नहीं लिया है, इवन फ्रूट्स भी नहीं लिया है। सीधा काम करते करते मॉल चले गए, मॉल से आए तो फिर अब 4 ही बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अब चाय के साथ थोड़ा थोड़ा चिप्स ही ले लेंगे, बिकॉज़ थोड़ी सी ना ऐसा लग रहा था कि बॉडी को किसी चीज़ की ज़रूरत है एक्स्ट्रा। और पानी भी नहीं पिया था हम लोगों ने, तो इसीलिए अब यहाँ पर मैं
चिप्स तलने के बाद उधर मैंने चाय भी रख दी है, उधर चाय बन रही है। और मेरी डॉटर भी मतलब कि मॉल से आई है, तब से आइसक्रीम खाई थी मॉल में, और जब से वो भी पापा के साथ अपने बैठी हुई है। तो मैं चिप्स थोड़ा ज़्यादा ही तल लूँगी ताकि मैं उसको भी दे दूँ और ख़ुद भी ले लूँ। और यहाँ पे मैं व्रत वाला जो सॉल्ट होता है ना, टाटा का पिंक सॉल्ट, वो ऐड कर रही हूँ। बेटा थोड़ा सी यहाँ पे ये वाला पिंक सॉल्ट मैं हमेशा रखती हूँ घर में, व्रत वगैरह में काम आते हैं। भगवान जी को भोग लगाने के बाद मैं अपनी बेटी के लिए चीज़ मैगी बना रही हूँ, बिकॉज़ इसको भी थोड़ी सी भूख लग गई थी और बाहर हमने कुछ नहीं खिलाया था इसको। ओरिगेनो डाल के और मैंने इसको दे दिया, इसके पापा को भी चिप्स दे दिया। और ये है हमारा डिनर रात के टाइम का, व्रत वाला समय के चावल, चटनी और छाछ है इसके साथ। और ये देखिए कैमरे में देख के अपने बाल वाल सही कर रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ये है शिवरात्रि वाले दिन से अगले दिन का व्लॉग। सुबह का टाइम हो रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू आता है मेरी बालकनी से। वैन वगैरह आ रही है बच्चों को ले जाने के लिए स्कूल। मैंने शिवरात्रि वाले दिन का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया। ये उससे नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का व्लॉग है, और ये मैं आफ्टरनून नाइट तक की रूटीन आपको दिखाऊंगी, आफ्टरनून तक की रूटीन दिखाऊंगी इसमें। तो यहाँ पे मैं कुछ देर खड़ी ज़रूर होती हूँ, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे खड़े होना अच्छा लगता है मॉर्निंग में। और थोड़े बहुत जो चिड़िया वगैरह हैं दिखती हैं, हवा आती है जो फेस पे लगती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे खड़ी रहती हूँ और पॉजिटिव वाइब आती है बहुत ही ज़्यादा। सो यहाँ से जाने के बाद मैं अपने लिए और अपनी डॉटर के लिए गर्म पानी करूँगी। सो मैं मॉर्निंग में बेसिकली गर्म पानी के साथ चिया सीड लेना पसंद करती हूँ। वेट लॉस में काफ़ी अच्छा रहता है, और आजकल मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है सर्दी की वजह से। सर्दी में पराठे खा खा के, आई नो आप लोग में से बहुत सारे लोगों का बढ़ गया होगा। अच्छा तो नहीं लगता है, बट पीना पड़ता है। अपनी डॉटर को प्लेन वाटर दिया था मैंने। इसके बाद मैं आके बेड बनाऊंगी सबसे पहले अपनी बेटी वाले कमरे का। इस कमरे में हम लोग सोते तो नहीं हैं, बट थोड़ा बहुत मेरी लड़की इसमें खेलती है, और सामान वगैरह है इस वजह से फैल जाता है। अब आई हूँ मैं ड्राइंग रूम में सोफ़े वगैरह को सही करने के लिए, बिकॉज़ सोफ़े पे भी बैठ के टीवी देखते हैं तो सोफ़ा वोफ़ा भी थोड़ा सा बिगड़ जाता है। और मैं अभी घर का सारा काम करूँगी। अभी मुझे झाड़ू लगानी है, तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट से। झाड़ू मैं भगवान जी के यहाँ से स्टार्ट करती हूँ लगाना, फिर उसके बाद से मैं किचन में झाड़ू लगाऊँगी, और दोनों कमरों में झाड़ू लगाने के बाद ड्राइंग रूम में झाड़ू लगाऊँगी। मैं झाड़ू जब भी लगाती हूँ, कूड़ा जितना भी होता है घर का, वो अपने जो मेन डोर है उससे बाहर ज़रूर निकालती हूँ। कई लोग होते हैं ना अंदर अंदर ही उठा लेते हैं, बट मैं नहीं, मैं पूरे कूड़े को बाहर तक निकाल देती हूँ। ऐसा बोलते हैं कि कूड़ा बाहर निकालने से आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो उस कूड़े के साथ साथ बाहर निकल जाती है। और ये देखिए मेरी बेटी ने बेड के अंदर क्या क्या डाल रखा है, उसको मैं झाड़ू से निकालने की कोशिश कर रही हूँ। सो यहाँ पे बच्चे होते हैं ना घर में, तो बेड के अंदर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरी आदत है, मैं डेली ही बेड के अंदर ज़रूर झाड़ू मारती हूँ। सो यहाँ पे मैं झाड़ू मारते हुए ड्राइंग रूम का सारा कचरा, बेडरूम से जितना भी निकला है, देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो जाता है एक दिन में घर, जबकि मैं डेली झाड़ू पोछा करती हूँ उसके बावजूद। और हमारे सामने वाले फ्लैट में कुछ काम चल रहा है। न्यू लोग, जो न्यू मेंबर है, फैमिली मेंबर, वो शिफ्ट होने वाले हैं। वो भी हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा है उनका शायद। काफ़ी अच्छी फैमिली है, तो वो भी होली बाद अप्रैल में शिफ्ट होने वाले हैं। तो हमारे सामने वाले फ्लैट में भी रौनक रहेगी तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे डॉटर के स्कूल जाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। आज उसने बोला था मम्मी मुझे मैक्रोनी ले जाना है, तो मैं मैक्रोनी बॉईल कर रही हूँ। उसे मैक्रोनी अच्छी लगती है, और स्कूल में 5 डेज़ में एक बार तो मैक्रोनी ज़रूर ले जाती है वो। और यहाँ पे मैं मैक्रोनी को रखने के बाद से चली जाऊंगी। उसका जो पानी है, नहाने का पानी गर्म करना है उसको लगाने के लिए। उससे पहले थोड़ा बहुत काउंटर टॉप में क्लीन करते रहती हूँ, मेरी आदत है। थोड़ा बहुत कुछ पानी वगैरह गिर जाए ना,
मैक्रोनी को इस तरीके से मैं इसलिए चला रही हूँ क्योंकि मैंने रिफाइंड और नमक इसमें डाला है, तो इस तरह से चला देने से वो चिपकेंगे नहीं आपस में। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ मैक्रोनी की रेसिपी तो नहीं शेयर कर पाई, मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो मैंने मैक्रोनी और उसका बन दिया है चॉकलेट वाला। और यहाँ पे उसके बाद मैं भात लेने के बाद पूजा मैंने अपनी कर ली है। पूजा करने के बाद मैं थोड़ा सा खुद को पैम्पर करती हूँ। बहुत से टाइम तो मैं पहले ही हो जाती हूँ पैम्पर, बट अभी थोड़ा सा बस मैंने लिप बाम लगाया है और थोड़ा सा बाल अच्छे से मैंने अपने बहाए हैं मतलब। और मैं अपने आप को देख रही थी, यहाँ में मैं आई अपने लिए ब्रेकफास्ट लगाने के लिए, तो उससे पहले देखा हमारे डब्बे में बिस्किट ख़त्म है, तो मैं बिस्किट लगाने लग गई। हमारे घर में यही वाला तो ये अभी लगा दो चल के। किसी का फ़ोन आ रहा है उनके यहाँ, ये सारे लगभग 2-4 बचे हुए हैं, तो पहले मैं क्या करके फिर वापस आते हुए तब आप लोग कमेंट में बताना। और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने पास्ता लिया है और चाय लिया है, जो डॉटर को देती हूँ वही बेसिकली मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। इसके बाद मैं अपना अचार बनाने आ गई थी, जो कि मुझे बनाना था मूली गाजर का। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन में मेथी लिया है, सरसों लिया है, और इसको मैं सौंफ के साथ सभी चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लूँगी अच्छे से। और मुझे मूली गाजर और मिर्चों का अचार बनाना है, काफ़ी टाइम से मेरे हस्बैंड कह रहे थे ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे मैं इन चीज़ों को अच्छे से भून लूँगी, और भूनने के बाद मुझे इनको ठंडा होने के लिए प्लेट में निकालना होगा, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। फिर मैं इनको पीस लूँगी। अभी मैंने इनका पेस्ट बना लिया है। अब इनके पेस्ट में मैं बनाने जा रही हूँ पेस्ट ज़्यादा बारीक नहीं, दरदरा सा बनाऊँगी मैं, इस तरीके की कंसिस्टेंसी में। इसमें जाएगी रेड मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डालूँगी मैं, और रेड मिर्च थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ चटपटा बने। और रेड मिर्च के बाद हल्दी डालने के बाद थोड़ी सी धनिया पाउडर भी डालूँगी, और हींग भी मैं डालती हूँ, और कलौंजी बिना तो अचार कंप्लीट ही नहीं होती है। इसी में सॉल्ट भी डाल देती हूँ मैं, और ये वाली हींग यूज़ की थी मैंने। सब मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने ऑयल गरम किया है, और अब वो ऑयल ठंडा हो चुका है, तो उसमें डालने के बाद फटाफट से अचार को डाल दूँगी। मसाले मैं थोड़े से भून के डालती हूँ ताकि कच्चापन जल्दी से ख़त्म हो जाए और हम जल्दी इसको खा पाएँ। तो यहाँ पे अचार बहुत ज़्यादा हो गया था, कढ़ाई से बाहर आ रहा था, तो मैंने इसको पतीले में निकाल लिया और मिक्स किया। टेस्ट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसमें थोड़ा सा नमक और कम है, तो मैंने उसमें ऐड कर दिया। सो ये है मेरा अचार। कमेंट में बताना आपको कैसा लगा। ये गाइस दोपहर का टाइम हो गया है और मैं बनाने जा रही हूँ अपनी डॉटर के लिए फटाफट से लंच में मैं बनाऊँगी आज आलू पालक की सब्ज़ी, दाल और रोटी। आलू पालक में पचफोरन में छौंक देती हूँ आलू को, उसके बाद इसमें पालक डालूँगी, और जब पालक अच्छे से गल जाएगा इसको ढक दूँगी गलने के लिए। और यहाँ पे मैंने अपना और अपनी बेटी के लिए ABC जूस बनाया है, जिसमें विटामिन ABC दोनों ही होते हैं। थोड़ा कड़वा होता है ये, बट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सो देखिए मेरा फेस कैसा कैसा बन रहा है। यहाँ पालक भी गल चुका है, तो अब मैं इसमें मेन इंग्रेडिएंट डालूँगी जो कि है सोया। ये पालक को गलने के बाद डालते हैं, और इसका फ्लेवर, इसकी महक इतनी अच्छी लगती है मुझे कि सर्दियों में मैं सोया बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं दाल फ्राई करने की प्रिपरेशन कर रही थी अपनी डॉटर के लिए, बिकॉज़ उससे थोड़ा ना दाल इस तरीके से फ्राई करके देने पे वो अच्छे से खा लेती है। तो मैं टमाटर को पीस लेती हूँ, पीसने के बाद ऑयल में जब ऑयल गर्म हो जाए ज़ीरा डालती हूँ, कभी कभी तो लाल मिर्च, आज हरी हुई सूखी मिर्च थी तो मैंने हरी सूखी मिर्च डाल दी। इसके बाद टमाटो डालती हूँ, देन एक मैगी मसाला थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ इसमें दाल में। ये रहा मैगी मसाला, इससे दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे ज़रूर खाएँगे। और दाल फ्राई कर लिया, चावल अभी रखूँगी, उससे पहले मैं सोचा पापड़ सेक लेती हूँ अपने लिए। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दी, और ये है मेरी लंच की थाली, जिसमें है दाल पालक की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। दाल में मैंने ढेर सारे घी डाल दिए, और चावल भी मेरे बहुत अच्छे अच्छे खिले खिले बने हुए थे। सो यहाँ पे ये है आज का हमारा लंच। सो गाइस, आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं कमेंट में बताइए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए।
जिससे मुझे थोड़ा सा हेल्प मिले और मुझे कंटेंट बनाने में पॉजिटिविटी आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।